Hello students, today we are going to have the concept of class 10 maths. Chapter's name is pair of linear equations in two variables. चलिए स्टार्ट करते हैं. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो लीनियर इक्वेशन हमें पता है. लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें आपके वेरिएबल्स के पावर 1 से मोर नहीं होने चाहिए. आपका पावर 2, 3, 4 ये सब नहीं होना चाहिए, यानी सिंपली x, y ये सब रहने चाहिए. एंड टू वेरिएबल्स मतलब आपके दो वेरिएबल्स होंगे, x, y या फिर a, b या फिर m, n या फिर p, q, यानी आपके दो वेरिएबल होंगे और किसी का भी पावर स्क्वायर, क्यूब ये सब नहीं होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए मैंने लिखा है 5x - 8y = -1, ये इक्वेशन नंबर 1 है. एंड -3x + 6y = 10 इक्वेशन नंबर 2 है. तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है. यहाँ दो इक्वेशंस हैं, दोनों के पेयर हैं. वेरिएबल्स क्या क्या हैं, x है और n y है. एंड आप देखो x एंड y किसी का भी पावर आपका 2, 3 ये सब नहीं है. अब ध्यान से देखिए. नाउ रिमेंबर दिस रूल टू फाइंड वेदर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ 1 यानी यूनिक सॉल्यूशन, नंबर 2 इन्फिनाइट सॉल्यूशन और नंबर 3 नो सॉल्यूशन. यानी कि आपका लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे ये आपको पता करने के लिए ये रूल याद रखना पड़ेगा. तो फर्स्ट कहता है रूल कि इफ़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर आपका a1/a2 b1/b2 के नॉट इक्वल है यानी इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है. आप ये करके देखना, a1/a2 करना एंड b1/b2 करना. अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा. और जो दो लाइंस बनेंगी वो एक दूसरे को कट करेगी. लाइंस विल इंटरसेक्ट एंड कट ईच अदर. अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर a1/a2 इफ़ इट इज़ इक्वल टू b1/b2 एंड इट इज़ इक्वल टू c1/c2, ये तीनों अगर इक्वल हैं तो आपका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा, अनलिमिटेड सॉल्यूशंस होगा. एंड लाइंस विल लाई अपॉन ईच अदर, यानी कि दोनों ही लाइंस जो ग्राफ पेपर में बनेगी वो एक के ऊपर एक होगी, कोइंसिडेंट होगी. एंड थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है अगर a1/a2 एंड b1/b2 इक्वल है बट दे आर नॉट इक्वल टू c1/c2, देन आपका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होगा, यानी इस पेयर का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं. यानी कि लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, लाइंस विल बी पैरेलल. दो अलग अलग लाइंस बनेगी और दोनों पैरेलल चलेगी, कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी. चलिए क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक, इन्फिनाइट और नो सॉल्यूशन. अब देखिए ध्यान से, हमारे पास दो इक्वेशन हैं. पहला क्या है, 5x - 8y + 1 = 0. एंड दूसरा है 3x - 24/5y + 3/5 = 0. ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. अब इक्वेशन नंबर 1 में x के पास क्या है, 5 है, तो a1 आपका 5 है. a2 b1 आपका क्या है, b1 यानी y के पास क्या है, देखिए ध्यान से मैं करके दिखा रहा हूँ. ये आपका a1 है, ये आपका b1 है एंड ये आपका c1 है. तो a1 है आपका 5, b1 है आपका -8 एंड c1 आपका क्या है, c1 आपका है 1. उसी तरह से अब नीचे देखिए इक्वेशन नंबर 2 में आपका a1 क्या है, 3, b1 क्या है -24/5 एंड c1 क्या है 3/5. लिखिए a2 आपका है 3, b2 आपका है -24/5 एंड c2 आपका है 3/5. हमने a1, b1, c1, a2, b2, c2 निकाल लिया. अब हमें पता करना है कि हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनाइट है या फिर नो सॉल्यूशन है. तो करके देखते हैं फटाफट.
अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ, A1 अपॉन A2 करके देखिए कितना होता है। A1 आपका यहाँ देखिए 5 है और A2 कितना है 3, तो ये 5/3 होता है। B1 अपॉन B2 ये कितना होता है, तो B1 है -8 और B2 कितना है -24/5, यानी कि -8 डिवाइडेड बाय -24/5, ये क्या बन जाएगा आपका -8 इंटू 5/-24। काटिए इसको, 8 3 ज़ा 24, ये क्या बना अल्टीमेटली 5/3, यानी आपका B1 अपॉन B2 क्या बना 5/3 और A1 अपॉन A2 ये क्या है 5/3, यानी आपका A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल है। तो रूल क्या कहता है, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल है, यानी फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, नॉट इक्वल वाला तो नहीं है, इक्वल है। आपको अब C1 अपॉन C2 भी निकालना होगा। चलिए C1 अपॉन C2 निकालते हैं। तो C1 अपॉन C2 ये कितना होगा, C1 आपका है 1 और C2 है 3/5, तो 1 अपॉन 3/5, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 3/5, यानी कि 1 इंटू 5/3, यानी कि 5/3, यानी आपका ध्यान से देखिए C1 अपॉन C2 क्या आया 5/3, यानी A1 अपॉन A2 भी 5/3 है, B1 अपॉन B2 भी 5/3 है, C1 अपॉन C2 भी 5/3 है, यानी कि आपका लिखेंगे यहाँ पे सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ये तीनों आपका बराबर है। तो तीनों बराबर होने से क्या होता है भाई, रूल क्या कहता है, देखिए यहाँ पे तीनों अगर इक्वल होगा तो इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे, कितने इन्फिनाइट, और लाइंस आपकी कोइंसिडेंट होगी, यानी कि दोनों ही रेखा एक दूसरे के ऊपर होगी। देयरफॉर द पेयर हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्व हो गया, कितना इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट एंड सॉल्व ग्राफिकली। कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा है, देखिए याद रखिएगा, कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें चेक करना है इनका यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं, ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, इसको आप ठीक कीजिए। x प्लस 3y 6 को इधर लाइए, -6 इक्वल्स टू 0, हमेशा इस फॉर्म में लिखना है। तो आपका a1 कितना हो गया, x के आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a1 है 1, b1 कितना है आपका, y के आगे क्या है 3, तो b1 आपका है 3, एंड c1 कितना है भाई -6। इसी तरह से आपको इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करना है। इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, इसको भी ठीक कीजिए। 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे a2 कितना है आपका, x के आगे क्या है 2, b2 कितना है, y के आगे क्या है -3, एंड c2 कितना है आपका -12। ये हमारा इक्वेशन 2 था और ये हमारा इक्वेशन 1, यानी कि हमने क्या किया, सिंपली इक्वेशंस को ठीक किया। जैसे कि इक्वेशन 1 हमारा क्या था, ये था ना, हमने इक्वेशन 1 को लिखा और इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखा। फिर इक्वेशन 2 क्या था हमारा, ये था, ये रहा, हमने इक्वेशन 2 लिखा, ये देखिए ध्यान से, इक्वेशन 2 लिखा और उसको हमने 12 को इधर लाया, ये इक्वेशन 1 लिखा, इसको ठीक किया, जिससे हमारा a1 b1 c1 पता चले और a2 b2 c2 पता चले। अब हमें क्या करना है, चेक करना है a1 अपॉन a2 कितना है, a1 हमारा 1 है, देखो ध्यान से, ये a1 हमारा 1 है और a2 कितना है 2 है, तो a1 अपॉन a2 कितना होगा 1/2, और b1 अपॉन b2 कितना होगा, b1 किधर है 3 और b2 कितना है -3, तो 3/-3, तो 3/-3 मतलब काटेंगे इसको तो क्या बचेगा -1। अब आप देखो,
सिंस A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, रूल क्या कहता है, अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल हो तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन। चेक करना था वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट, तो कॉन्सिस्टेंट मतलब यूनिक, यस, हेंस द पेयर हैज़ यूनिक ऑब्लिक कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन। तो हमने पता लगा लिया है कि इनका कॉन्सिस्टेंट यानी यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन क्वेश्चन अब कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन कहता है इसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए, ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या बन गया, इक्वेशन 1 क्या था, x + 3y = 6 हमने लिखा और उसको ठीक किया। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो आप यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखिए, x + 3y - 6 = 0, या आप वो भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, x + 3y = 6। अब ध्यान से देखिए, x + 3y = 6, यानी कि x = क्या हो जाएगा, 6 - 3y। ये आपका x का वैल्यू निकला है इक्वेशन 1 से, ये आपका इक्वेशन 1 था। एंड इक्वेशन 2 क्या कहता था, इक्वेशन 2 आपका है 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12, यानी कि 2x = क्या हो जाएगा, 12 + 3y, x = क्या हो जाएगा, 12 + 3y अपॉन 2। ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। इक्वेशन 2 से x का वैल्यू निकला। अब यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए, यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लीजिए। यहाँ x लिखना है और यहाँ y लिखना है, यहाँ x यहाँ y। अब ध्यान से देखिए आप, अगर आप इधर y का वैल्यू 1 लेते हैं तो 3 × 1 3, 6 - 3 3 हो जाएगा। यानी अगर आप यहाँ y का वैल्यू 1 लेते हो इधर तो 3 × 1 = 3, 6 - 3 3, यानी y अगर 1 होगा तो x कितना होगा, 3। अगर आप इधर y का वैल्यू 2 लेते हो तो 3 × 2 = 6, 6 - 6 0, अगर y 2 होता है तो x क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से आपको इधर भी देखना है, अगर आप इधर y का वैल्यू 0 लेते हो तो क्या होगा, 3 × 0 0 हो जाएगा, तो 12 + 0 12, 12/2 6, यानी अगर y 0 होगा तो x होगा 6। आपको अपने मन से लेना है नंबर्स, ऐसा लेना है कि y का वैल्यू चेंज होने से x का वैल्यू चेंज हो। अगर आप यहाँ पे y का वैल्यू -2 लेते हो, देखो ध्यान से, y का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, -2, तो 12 + 3 × -2 अपॉन 2, ये क्या बन जाएगा, 12 - 6 अपॉन 2। तो 12 - 6 कितना होता है, 6, 6 अपॉन 2 कितना होता है, 3। यानी अगर आप y का वैल्यू -2 लेते हो तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, 3। यानी कि y को -2 लेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा। तो इस तरह से हम लोगों को x एंड y के वेरियस वैल्यूज़ निकाल लेने हैं। अब इनको हम प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा, सबसे फर्स्ट वन इक्वेशन का ग्राफ इस टेबल को देख के बनेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ बनेगा और ये इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। x का वैल्यू 3 है एंड y का वैल्यू 1 है। देखो x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 3, किधर है x का वैल्यू 3, ये रहा, और y का वैल्यू किधर है 1, ये रहा। ये दोनों आपस में कहाँ मीट करते हैं, यहाँ पे। तो हमारा पॉइंट कहाँ बनेगा, x3 और y1, फर्स्ट पॉइंट यहाँ बनेगा। उसी तरह से x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 2 है। x का वैल्यू 0 ये रहा और y का वैल्यू 2, यानी सेकेंड पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो आप यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को जोड़कर एक लाइन खींच दो। ये हम यहाँ पे लाइन खींच रहे हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 का लाइन है, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है x का वैल्यू
3 था तो y का वैल्यू 1 था, और इधर पर x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू 2 था। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 का लाइन बन गया है। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 का बनाएंगे। ध्यान से देखिए, x 6 है तो y 0, तो x 6 किधर है, ये रहा, y 0 ये रहा, यानी फर्स्ट पॉइंट कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। एंड x 3 है, y -2 है, x 3 किधर है, ये रहा, और y -2 है, ये रहा। दूसरा पॉइंट किधर बनेगा, ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ मीट कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ बनेगा। x3 y -2 यहाँ बनेगा, ठीक है। तो x3 y -2 ये पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है, x आपका है 6 और y है 0। अब ध्यान से देखो, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। चलिए कर देते हैं। देखिए हमने कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारा ग्राफ में प्लॉटिंग हो गया, ग्राफ में प्लॉटिंग हो गया, यानी दोनों लाइन कहाँ मीट की, दोनों लाइन कहाँ मीट की, इस पॉइंट पर। और ये कौन सा पॉइंट है, x 6 y 0, तो लिखेंगे देयरफॉर हेंस x का वैल्यू है 6 एंड y का वैल्यू है 0। ये हमारा सॉल्यूशन ग्राफिकली हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ऑल द 3 मेथड्स। देखिए 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे हमें 1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिला है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप किसी भी मेथड से करो, आंसर आपका सेम आएगा, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कैसे सॉल्व करते हैं मैं दिखाता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x + 8y = 15। तो आपको इक्वेशन 1 को सॉल्व कर x का वैल्यू निकालना है। तो 3x = क्या होगा, 15 - 8y। x = 15 - 8y/3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया, यानी कि x का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ये जो x का हमारा वैल्यू आया, देखो x का वैल्यू क्या आया, ये आया। कैसे आया भाई, हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया। ध्यान से देखो, हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया है, उससे x का वैल्यू निकाला है। अब इसे हम डालेंगे इक्वेशन 2 में, यानी कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से निकाले हैं, अब 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या था, 2x - 8y = 10। तो यहाँ पे x के जगह हम क्या लिखेंगे, 2 × x है तो x की जगह लिखेंगे 15 - 8y/3 -8y = 10। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 15 30, -2 × 8y 16y/3 -8y = 10। नाउ यहाँ कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 3। तो 30 - 16y -1 × हाउ मच, 3, तो 3 8 ज़ा 24, 24y = 10, यानी कि 30 - 16y -24y = 10 3 ज़ा 30। ये 3 उधर गया तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया। तो -16y -24y हाउ मच, -16 -24 -40y = 30 और 30 को उधर भेज दीजिए तो क्या होगा, -30, यानी -40y = 0, यानी कि y = 0/-40, यानी कि y का वैल्यू कितना आया, 0। तो हमने यहाँ पर y का वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। y का वैल्यू 0 निकल गया है, तो हमारा इक्वेशन 3 क्या था, ये ग्रीन वाला, ये देखिए। तो x इक्वल्स टू क्या है, 15 माइनस 8y अपॉन 3, 15 माइनस 8y अपॉन 3। तो x इक्वल्स टू 15 माइनस 8y अपॉन 3, यानी 15 माइनस 8y का वैल्यू क्या है, 0 अपॉन 3, यानी कि 15 माइनस 0, 8 इंटू 0 कितना होता है, 0 होता है, 15 अपॉन 3 यानी 5। देयरफॉर x का वैल्यू है 5 एंड y का वैल्यू है 0। ये हमारा सॉल्व हो गया। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, अब इसी सम को हम करेंगे, सेम सम को सॉल्व करेंगे इलिमिनेशन मेथड से। सेम सम इलिमिनेशन मेथड। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये सेकंड नंबर का मेथड है। चलिए इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 8y इक्वल्स टू 15 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 8y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ देखो ये प्लस 8y है, ये माइनस 8y है। कॉमन सेंस लगाइए, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। प्लस करने पे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, दोनों को ऐड करना है, यानी 3x प्लस 8y इक्वल्स टू 15 एंड 2x माइनस 8y इक्वल्स टू 10। इन दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड कर देना है। प्लस जैसे ही ऐड करेंगे तो 3x प्लस 2x कितना होगा, 3x प्लस 2x कितना होता है, 5x। और यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस 8y माइनस 8y कैंसिल, प्लस 8y माइनस 8y क्या होगा, कैंसिल हो गया, ख़त्म, कुछ भी नहीं है। और 15 प्लस 10, 15 प्लस 10 कितना होता है, 25। तो 5x इक्वल्स टू क्या आया, 25। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25 अपॉन 5, 5 5 ज़ा 25। तो x का वैल्यू कितना आया, 5। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। इक्वेशन 1 क्या था, 3x प्लस 8y इक्वल्स टू 15। तो लिखिए इक्वेशन 1 में डालते हैं, 3x प्लस 8y इक्वल्स टू 15, 3x प्लस 8y इक्वल्स टू 15, इसमें x का वैल्यू डालिए। तो x क्या निकला हमारा, 5। 3 इंटू 5 प्लस 8y इक्वल्स टू 15। तो 15 प्लस 8y इक्वल्स टू 15। तो 8y इक्वल्स टू क्या होगा, 15 माइनस 15, ये 15 उधर गया, माइनस हो गया। तो 8y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 अपॉन 8 यानी 0। हैंस हमारा क्या वैल्यू आया, x का वैल्यू आया 5 एंड y का वैल्यू आया 0। सेम आंसर देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0 आया था। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0। एलिमिनेशन मेथड से भी सेम आंसर आया। अब हम सेम क्वेश्चन को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ये मेथड थर्ड मेथड एंड लास्ट मेथड है। दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट मेथड। इससे सॉल्व करने पे भी सेम आंसर आएगा, बट ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको मैं आपको सिखाऊंगा। अब नेक्स्ट मेथड हमारा है लास्ट वन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। टेक्निक सीखना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन 1 है क्या है, 3x प्लस 8y, आपको 15 को इधर लेके जाना पड़ेगा, तो -15 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1।
तो यहाँ पर आपका A1 क्या है 3, B1 कितना है 8, C1 कितना है -15। उसी तरह से अब आप इक्वेशन 2 लिखिए। इक्वेशन 2 आपका क्या था, ये था, इसको भी ठीक करना पड़ेगा, यानी 10 को उधर लेके जाना पड़ेगा, यानी कि 2x - 8y प्लस 10 इधर आएगा तो -10 = 0। यहाँ पे आपका A2 कितना है 2, B2 कितना है -8 एंड C2 कितना है -10। ये आपका इक्वेशन 2 है। ध्यान से देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या सिस्टम है, आपको यहाँ x लिखना है, यहाँ y लिखना है, यहाँ 1 लिखना है, और आपको इस टाइप का डोम स्ट्रक्चर बनाना है, गुंबद जैसा। यहाँ पे लिखना है B1 C1 A1 B1, और यहाँ लिखना है B2 C2 A2 B2। ये रूल है, आप इसको मेमोराइज कर लो। B1 C1 A1 B1 B2 C2 A2 B2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे एंड इसको इससे। ध्यान से देखिए, अब अपना नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। B1 कितना है भाई, B1 है 8, B1 कितना है 8, C1 कितना है -15, A1 कितना है 3 और B1 कितना है 8, B2 कितना है -8, C2 कितना है -10, A2 कितना है 2 और B2 कितना है -8। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एरो की साइन देना है, यहाँ x लिखना है, यहाँ y लिखना है, यहाँ 1 लिखना है। तो x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इसका रूल है, फॉर्मूला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उससे माइनस करना है इन दोनों का प्रोडक्ट को, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर यहाँ भी वही करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट को इन दोनों के प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट करना है, और लास्ट में भी यही करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट को पहले लिखना है और इन दोनों के प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी -10 × 8, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट -8 × -15। देखिए मैं लिख रहा हूँ, फोकस कीजिए, -10 × 8, उससे माइनस करना है अपने को इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि -8 × -15। अब यहाँ देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, यानी -15 × 2, -15 × 2, इससे क्या माइनस करना है अपने को, इन दोनों का प्रोडक्ट, -10 × 3, -10 × 3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, -8 × 3, -8 × 3, इससे माइनस करना है अपने को इन दोनों का प्रोडक्ट, 2 × 8, 2 × 8। ये रूल है, इधर आपको x लिखना है, इधर y लिखना है, इधर 1 लिखना है, और सबके बीच में इक्वल टू देना है। नाउ x अपॉन कितना हो गया, y अपॉन कितना हो गया, एंड 1 अपॉन कितना हो गया, कैलकुलेट कीजिए। तो -10 × 8 -80, और -8 × -15, -8 × -15, ये होता है 120, ये माइनस माइनस प्लस, -15 × 2 -30, और माइनस करेंगे -10 × 3 -30, ये 8 3 × 24 माइनस, और माइनस होगा 8 2 × 16, यानी x अपॉन कितना हुआ, -80 -120, ये हो गया -200। y अपॉन -30 माइनस माइनस प्लस 30, -30 + 30 0,
और 1 अपॉन कितना हो गया, -24 -16 -40। यानी कि देखिए ये तीनों इक्वल है, ध्यान से देखिए, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ऑल आर इक्वल टू दिस, यानी ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। यानी कि हम लोग लिखेंगे x अपॉन -200 इक्वल्स टू 1 अपॉन -40 एंड y अपॉन 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन -40। यानी कि ये वाला इसके बराबर है और ये वाला भी इसके बराबर है। यानी कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -200 उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, काटिए इसको, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 एंड y इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 ऊपर आ गया यानी 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 0। सेम आंसर, आप किसी भी मेथड से कीजिए आंसर आपका सेम आएगा। तो मैंने इस चैप्टर का टोटल कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है। क्वेश्चंस तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के और भी हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सारे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो होपिंग दैट आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, उन्हें कहिए कि सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और भी फ्यूचर में वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलते रहे।